आज हमारी एनिवर्सरी। नववारी साड़ी थोड़ी कीमत कम है। इसमें तुम्हारा प्यार है और मेरे लिए तुम्हारा प्यार प्राइसलेस है। तुम दोनों इतनी रात गए जाग क्यों रहे हो? बोलो। नाउ आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। रेड रोज, उसके बाद आप ये नवारी साड़ी देना। ये रोज, ये नवारी साड़ी तुम दोनों ने दिया है ना पाको? नहीं नहीं मम्मा। परिवार उसके लिए चारों धाम। आई लव माई फैमिली। बाहर वो है परशुराम, मिस्टर मिसेस परशुराम। इस मंगलवार से रात 8:30 बजे स्टार प्लस और जियो हॉटस्टार पर। अब कुछ की पिक्चर भेजता हूँ, भागे आ जाएंगे। अरे उन्हें क्यों परेशान कर रहा? इतना ही है तो जाके दे आओ ना। अब कल भिजवा दूंगा, तुम प्लीज कल भी बना देना। पर कल क्यों? आज क्यों नहीं? आज कौन ले जाएगा? कल ऑफिस से किसी के हाथ से भिजवा दूंगा। पर वो तो स्कूल में होंगे उस टाइम। तो मैं स्कूल में भिजवा दूंगा मेरी माँ। अच्छा, और फिर मानसी? हाँ राइट, मैं तो भूल ही गया था। दोनों एक नंबर के बदमाश हैं। इन दोनों को कचौरी दी ना तो मानसी तक पहुंचेगी ही नहीं। वो इतनी प्यारी है ना, कभी किसी से कुछ नहीं कहती, इसलिए घर पर सब फायदा उठाते हैं उसका। बहुत प्यार करते हो ना मानसी से? प्यार तो उन दो चूहों से भी करता हूँ, लेकिन है एक नंबर के बदमाश दोनों। भाई किसके? मेरे। और भाई ही नहीं, जान है मेरे। और वो ही नहीं, मेरे सारे भाई बहन, मानसी, कीर्ति, लव कुश, सब। मैं सोच भी नहीं सकता, अगर ये लोग मेरी लाइफ में नहीं होते तो मेरी लाइफ कैसी होती। कितना प्यार करते हो सबसे कार्तिक, फिर क्यों अलग रहने की से? नायरा तुम चाय छान लो ना प्लीज, एक अर्जेंट कॉल है। हेलो जी जी, आप बस मुझे बता दीजिए कहाँ आना है। हाँ, मुझे सैंपल्स के बारे में बता देना। जी मैं नोट कर रहा हूँ। अक्कल पे पत्थर पड़े हुए के थे सब लोगों की। कार्तिक ने कहा और थे लोगों ने मान लिया कि नायरा की कोई गलती ना है। एक बार सोचो तो जरा, गलती हो चाहे ना हो, दुनिया तो यही कहेगी ना कि बहू ने घर पे आके ही घर को तुड़वा लिया। किस किस ने समझाओगे ये बात ने? जाके पहले अपनी छोरी ने ही समझाओ कि चुपचाप जाए और अपने पति ने मनावे और वापस ले जाए अपने घर। भाई साहब, नायरा को समझाने की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद ही बहुत समझदार लड़की है। दिखा तो दीवाने अपनी समझदारी। बुआ जी, आप नायरा को गलत समझ रही हैं। वो अपने पति और परिवार दोनों का साथ चाहती है और मुझे मेरी बेटी पर पूरा भरोसा है, वो सब ठीक कर देगी। कार्तिक अपने परिवार से नाराज है पर वो प्यार भी तो करता है। बुआ जी वक्त दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा मुश्किल वक्त सबकी जिंदगी में अक्सर आता है। आप लोगों को याद है ना, मैं भी घर छोड़ के जाने वाला था, इसलिए मैं कार्तिक के दिल की बात समझता हूँ और नायरा की मजबूरी भी। हाँ भाई साहब, हमारी नायरा बहुत सयानी है। आप देखिएगा, वो जो कुछ भी कर रही होगी ना, अच्छे के लिए ही कर रही होगी और मुझे पूरा यकीन है वो कार्तिक को समझा भी लेगी। हमें बस ये प्रार्थना करनी चाहिए कि उन दोनों का प्यार इसी तरह दिन ब दिन बढ़ता रहे और उनका रिश्ता इसी तरह मजबूत होता रहे। फिर आप देखिएगा, सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। नहीं बता पाऊंगा, चाहकर भी नहीं बता पाऊंगा। इतनी हिम्मत जुटाकर आया था यहाँ पर, लेकिन तो सॉरी सॉरी। सॉरी, वो मैं पेन हो। वैसे तुम कर क्या रही थी? 2 मिनट पहले तो चाय बना रही थी और
ये रॉक क्लाइंबिंग कैसे शुरू कर दिया आपने? वो सोचा तुम्हें सरप्राइज दूंगी। फैन के ऊपर फूल डाल रही थी। जब तुम फैन ऑन करोगे तो वो सारे फूल तुम्हारे ऊपर गिरेंगे। मेरे लिए ये एक फूल ही काफी है, बाकी सारे फूल बेकार है इसके सामने। तो चाहे तुम कुछ भी करो, इस फूल के साथ कोई पंगे मत करना। ये है तो मैं हूं। अब इस चोट के लिए बर्फ लाता हूं, और फिर भी ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर के पास जाएंगे, ओके? नहीं गायुधि, कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा ठीक। वहां सबके बीच में भी मैंने जानबूझ के लवकुश को मना किया था ताकि कार्तिक को बुरा लगे और वो हाँ बोल दे, पर उसने नहीं बोला। इतना आसान नहीं है जितना हम सोच रहे थे। इसीलिए मैंने ये प्लान बनाया है कि अगर मैं बीमार पड़ जाऊं या मुझे चोट लग जाए और जब कार्तिक यहाँ ना हो तो घर वालों को तो आना ही पड़ेगा। और जब वो आ जाएंगी ना गायुधि, तो कार्तिक उनसे नाराज नहीं रह पाएगा। वो तो ठीक है नायरा, लेकिन ये सब में जो तुझे तकलीफ होगी उसका क्या? तकलीफ नहीं गायुधि, जो खुशी होगी उसके आगे सब बहुत छोटा है। बहुत अच्छे से समझ गई हूँ मैं कार्तिक को। उससे वो करवाना नामुमकिन है जो वो करना नहीं चाहता, लेकिन जिनसे प्यार करता है उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। इसीलिए मौका देख के मैं अपना काम शुरू कर दूंगी और चोट लगने के बाद मिष्टी लवकुश तक पहुंचा दूंगी और वो आगे। और इतना तो मुझे यकीन है कि मेरी चोट लगने की बात सुन के वो लोग आएंगे जरूर। सॉरी कार्तिक, पर मुझे यही रास्ता समझ आया। ये तुम क्या कह रही हो गायू? सही कह रही हूँ नानी। नायरा ने जब मुझे बताया तो मुझे भी ठीक नहीं लगा, लेकिन फिर सोचा तो लगा कि जो हो रहा है उसे ठीक करने के लिए कोई तो बड़ा कदम उठाना पड़ेगा ना। जी छोरी बीना, मारी तो समझ से परे है। सच में बहुत बड़ा कदम उठा रही है नायरा। बस भगवान करे कि उसकी ये सारी कोशिशें कामयाब हो जाए। सॉरी, ज्यादा पेन हो रहा है तो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं नहीं, वो पेन नहीं, वो ठंडा लगा इसलिए चलाई। अब नहीं, पेन है, गिरी हूँ, लगी है, पर कोई मजाक नहीं है, लेकिन उतना सीरियस भी नहीं है। वो तुम इसलिए कह रही हो ताकि मैं ज्यादा गुस्सा ना करूं, लेकिन मैं करूंगा गुस्सा। और अगर तुमने डॉक्टर के पास जाने के लिए मना किया ना तो तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा, समझी ना? ज्यादा हीरोइन बनने की जरूरत नहीं है। मैं कहाँ हीरोइन बन रही हूँ? उल्टा तुम हीरो बन रहे हो, उठा के ले जाऊंगा। अब पेन होता तो मैं खुद बोल देती ना कि लेके चलो मुझे हॉस्पिटल। नहीं है, ठीक है, कम है। इतना तो मुझे भी पता है कार्तिक कि हम अकेले हैं, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई हेल्प करने वाला नहीं है, तो अपना ख्याल हमें खुद ही रखना पड़ेगा ना। ये कोई जॉइंट फैमिली तो है नहीं कि सारे के सारे काम खुद हो जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। अब सॉरी, मैं भूल गई थी। वो तुम्हें किसी काम से जाना है ना, अर्जेंट? तुम फोन पे बोल रहे थे। हाँ जाना तो है, पर अब तुम्हें छोड़कर कैसे जाऊंगा? पागल हो गए हो क्या? ये तो चोट है, 4 दिन तक ठीक नहीं होगी तो तुम क्या 4 दिन तक घर पे बैठे रहोगे ऑफिस से छुट्टी लेके? सोचो, कभी तुम काम पे हो और तुम्हारे पीछे मुझे लग गई तो क्या उड़ के आ जाओगे या फिर अपना डुप्लीकेट बना के रखोगे घर पे? मुझे आदत डालनी होगी इसकी। एक मिनट, गायु को ट्राई करता हूँ। अभी गायु फोन नहीं उठा रही। गायू, नायरा सच में गिरी होगी तो, और उसमें सच में चोट आ गई होगी तो? बड़ी नानी, आप टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा हमारी नायरा को। हाँ, पर कार्तिक वो क्या सोचेगा? अभी माँ, आप इतना मत सोचिए ना। मैं मानती हूँ ये रास्ता मुश्किल है, पर मंजिल तो इसी रास्ते पर चल के मिलेगी ना। अब चाहे जो हो जाए, हम सबको मिलकर बस नायरा का साथ देना है। कमाल है, कोई फोन नहीं उठा रहा अभी। नक्श को कॉल करो। नहीं नहीं, भाई को फोन मत करना, और नहीं पापा को। तुम्हें पता है ना वो लोग कितने परेशान हो जाते हैं। अपने घर पे फोन करो ना कार्तिक, उसी के लिए तो इतना नाटक किया है मैंने।
प्लीज उन्हें बुलाओ, प्लीज उन्हें कॉल करो। एक काम करता हूँ, ये मीटिंग कैंसिल कर देता हूँ। तुम बहुत अच्छे हो कार्तिक, पर मैं उसका कोई फायदा नहीं उठाना चाहती। तुम मेरे लिए मीटिंग कैंसिल मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं गायुती को फोन करके बुला लूँ। बहुत ज्यादा लगी है क्या? वो तो नहीं कहा मिष्टी ने, पर लगी है ये पक्का है। अभी ने उनको फोन किया, हमें क्यों नहीं किया? उनको भी कहाँ किया, वो तो मिष्टी ने गलती से सुन लिया। हमने मिष्टी को प्रॉमिस किया था कि हम भाभी का ख्याल रखेंगे, हमने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। चल चल नीचे जाके सब लोग को बताते हैं। हाँ भाभी वो अकेली है, किसको जाना चाहिए उनके पास। क्या हुआ? नायरा को चोट लग गई? तुम मिलना चाहते हो? तो इन सब के सामने से तुम अकेले कैसे जाओगे? और वैसे भी ना, इस फैमिली में से तुम्हें कोई नहीं लेके जाता, इसलिए किसी से कुछ मत कहना। चलो चलो चलो, अब जल्दी से शूज पहन के मुझे बाहर मिलो, ओके? हेलो। जो काम तुम्हें करना चाहिए था नक्श, वो काम अब मैं करने जा रहा हूँ। तुम्हारी बहन को वो न्यूज़ अब मैं दूंगा, जिसको सुनने के बाद सिर्फ उसकी खुशियां ही नहीं, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। भाग नक्श, भाग। आपने पक्का ठीक सुना है ना चाची? आदित्य ही लेके गए? हाँ हाँ, मुझे अभी अभी मानसी से पता चला है। वो कोई बात नहीं है, अच्छा है लेकर गए हैं, लेकिन अभी ना ट्यूशन टीचर आ गई वो दोनों की, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उन्हें क्या जवाब दूं। रुको, हम आदित्य जी से बात करते हैं, उन्हीं से पूछते हैं उन्हें आने में कितनी देर लगेगी। हेलो दामाद जी, कहाँ हैं आप? क्या? क्या? नायरा को चोट लगी? कब? कहाँ? आदित्य जी लवकुश को आइसक्रीम खिलाने ले गए थे और वहाँ पे मिष्टी मिल गई। उसने बताया तो लवकुश ने जिद पकड़ ली कि नायरा से मिलना ही है, तो वहाँ से सीधे वो नायरा से मिलाने ले गए। हम यूं ही नहीं तारीफ करते उनकी। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी मन में कोई शिकायत नहीं है और ईगो भी बिल्कुल नहीं है, सीधे लेकर गए मिलाने। पर ऐसा कुछ था तो नायरा या कार्तिक ने किसी ने फोन क्यों नहीं किया? ऐसे भी क्या सिर्फ एक तो अकेले रहते, ऊपर से ये मुश्किलें तो इंसान खुद खड़ी कर लेता है, कभी किसी के साथ जुड़कर और कभी किसी से नाता तोड़कर। अब देखो ना, नायरा अगर हमारे साथ रह रही होती तो हम सब थे ना उसके साथ।
कार्तिक ने मुझे भी फोन नहीं किया। खैर अब शिकायत क्या करनी, हमें तो अब चिंता हो रही है, पता नहीं उसे कितनी चोट लगी है। अरे हमारी वो पोटली तो लेके आओ जिसमें नजर उतारने का सामान रखते हैं, जल्दी से जाके उनकी नजर उतार लेते हैं, पता नहीं किसकी नजर लग गई बच्चों को। हाँ चाचू। कार्तिक, कहाँ हो तुम? कैसे हो? नायरा को क्या हुआ है बताओ। कार्तिक, क्या बचपना है ये? गुस्सा अपनी जगह है मगर रिश्ते अपनी जगह हैं। तुमसे इस बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। नायरा को चोट लगी और तुमने हमें बताया तक नहीं। कहाँ है वो, कैसी है? और मैंने सुना कि तुम भी घर पर नहीं हो। हम लोग बस अभी निकल रहे हैं। हाँ, चल। बेकार की हमदर्दी और चिंता जताने की कोई जरूरत नहीं है आपको। हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। आप प्लीज हमसे दूर रहिए। पता नहीं कब छोड़ेंगे झूठा दिखावा करना। और किसके लिए करते हैं? इनकी और इनकी बीवी की वजह से ही तो आज मुझे और नायरा को अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ रहा है। पोते के प्यार में हम इतने भी अंधे नहीं हुए कि बेटे की बेइज्जती होते देखे। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं। लेकिन माजी नायरा नहीं, मतलब नहीं। मुझे माफ कर देना भगवान जी, एक के बाद एक झूठ बोल रही हूँ, लेकिन आप तो जानते हैं ना इसके पीछे मेरा इरादा नहीं है। प्लीज मेरी कोशिश को कामयाब कीजिएगा, कार्तिक को उसकी फैमिली के करीब लाने में। लव कुश, आप दोनों अकेले आए हो? भाभी अब कैसे हो? आपको ज्यादा चोट लगी है? वो सब छोड़ो, पहले मेरी बात का जवाब दो। हम अकेले नहीं आए, आदि जीजू है ना हमारे साथ। क्या? हाँ। Don't you dare! मेरे साथ तो तुम बदतमीजी करने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं क्या कर सकता हूँ इसका तो तुम्हें अंदाजा हो ही गया होगा। I'm very clear. जब तक तुम अपना मुंह बंद रखोगे, मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। नहीं तो प्लीज नायरा को कुछ मत बताना, कोशिश करूंगा, पर तुम मेरी एक बात याद रखना, तुम्हारी औकात यही है। मेरे सामने हाथ जोड़ना, पैरों पे गिरना, गिड़गिड़ाना, that's it. आदित्य जी, हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई से इस तरह बात करने की? और भाई आप सुन क्यों रहे थे? और आप यहाँ क्यों, कैसे? और ये आपसे इस तरह क्यों बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं वो? और क्या गलत बात कर रहे हैं?
तुम्हें हर बात पे ऑब्जेक्शन करने की आदत हो गई है नायरा। उन्हें कहने से पहले खुद को देखो, तुम कैसे बात करी हो उनसे, और तुमसे बड़े ऐसे ऐसे बात करते हैं बड़ों से। आदित्य जी, I'm sorry। भाई, क्या बात है, मुझे बताइए। नायरा भाभी, नायरा भाभी, आप हमको अकेले छोड़ के आ गई? मैं बस इन्हें बुलाने आई थी। गाइस, पर मैं ऊपर नहीं आ पाऊंगा, और तुम लोग मिल लिए ना तो चलो। और वैसे भी तुम्हारी भाभी का ख्याल रखने के लिए उनके भाई नक्श है ना। तो हरी अप, चलो चलो। बाय भाभी। बाय। आगे आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज हमें बुलाना, ओके? चलो बेटा, जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठो, जल्दी जल्दी। बाय बाय। भाई, अब बताइए क्या बात है। नायरा, कौन सी बात? कोई बात नहीं है। दरअसल मुझे किसी से मिलना और मुझे जाना होगा, तो अपना ध्यान रखना। मैं भाई, भाई सुनिए तो। भाई, दर्द कैसा है अब नायरा? नायरा, 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 तुम बैठो बैठो। तुम कब आए? मैं कब से आ गया हूं, तुम्हें आवाज दे रहा हूं। तुम ठीक हो ना? अभी दर्द है? नहीं भाई, पेन, स्वेलिंग सब कम कम है। और मूड कैसा है मैडम? नायरा, सब ठीक है ना? तुम्हें हर बात पे ऑब्जेक्शन करने की आदत हो गई है नायरा। उन्हें कहने से पहले खुद को देखो। सब ठीक है। और ये लो फूल, इन्हीं के चक्कर में स्टूल से गिरी थी ना। ये तुम्हारे हाथों में ज्यादा अच्छा है। ये फूल। और ये चॉकलेट उन दो बदमाशों के लिए। वैसे तुमने मिस्टी को मना नहीं किया था कि लव कुश को ना बताए। बेकार में सबको पता चल गया लव कुश का फोन आया था। और भी कोई आया था क्या? नायरा, और डोंट टेल मी कि मिस्टर गोइंका और उनकी बीवी आई थी यहाँ। नहीं नहीं नहीं, वो लोग नहीं आए थे, बस लव कुश आए थे और कोई नहीं। तो फिर ठीक है। वैसे भी ये उन्हीं का घर है, अगर वो आए तो भी क्या, मेरा बस चले तो उन दो नूडल्स को हमेशा के लिए यहीं रख लो, कभी वापस जाने ही ना दो। दादी, कीर्ति, कोई भी आए जाए ना, मुझे अच्छा ही लगेगा हमेशा। अरे अरे, उठ क्यों रही हो? जो चाहिए मुझे बता, तुम्हें चोट लगी है? नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस ऐसे। तुम्हें फिर से लग गई? तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो ना? तुम्हें लगी तो नहीं ना? तुम्हें लगी नहीं ना? तो नायरा, तुम ठीक हो ना? नहीं लगी ना? कार्तिक की चप्पल, ये सुपर चप्पल पता नहीं कहाँ से बीच में आ गई। इसी की वजह से गिरे कार्तिक, इसी की वजह से लगी। मैं तो सुपर नहीं, मैंने ये। सॉरी। तुमने अच्छा नहीं किया नायरा। कितनी बार समझाया मैंने तुम्हें, गुस्से से, प्यार से, नाराज भी हो गया था तुमसे, लेकिन तुम मानती नहीं हो। तुम्हें सिर्फ वो मिसेस गोइंका और उनकी फीलिंग्स की ज्यादा परवाह है। नहीं कार्तिक, कार्तिक ऐसा नहीं है।
सच में तुम प्लीज मेरी बात सुनो। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? कार्तिक, मैंने ऐसा इसलिए किया था कि तुम्हें एहसास हो जो सच है। तुम मान ही नहीं रहे हो। नहीं सुनना मुझे, तुम मेरी बात सुनो, और वो भी ध्यान से। हर बार तुम वही करती हो जो तुम्हारे मन में आता है। बस तुम्हारा विश्वास विश्वास, तुम्हारी सोच सोच, और मेरा कुछ नहीं। हर बार सिर्फ अपनी मन की करती हो। नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। तुम्हें ठीक लगा, तुमने वादा कर दिया। तुम्हें सही लगा, तुम पूजा के लिए चली गई। तुम्हें आइडिया आया तो तुम गिर गई, चोट लगने का बहाना करके। और मैं क्या करूं इन सब में? तुम्हारे इन सब नाटकों में शामिल हो जाओ, यही चाहती हो तुम? पर ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसमें से सामान निकालो और कबर्ड में रख दो। पर हम तो वापस दिल्ली जा। दिल्ली? You know what? तुम्हें अगर दिल्ली जाना है ना तो तुम जाओ, मैं तो अब यहाँ पे कुछ दिन रुकूंगा। पर क्यों? I mean, I know what you mean, sweetheart. कुछ अधूरे काम हैं, उन्हें पूरा करना भी तो जरूरी है। पापा के साथ मर्जर वाला, राइट? सिर्फ वही नहीं, कुछ और जरूरी काम भी है। नायरा, 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 लीव। मैंने कहा छोड़ो नायरा। सॉरी। जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए ना सॉरी कहने की। क्यों करती हो ये सब? एक बार मना कर दिया ना मैंने नायरा। किसी दिन अगर मेरा गुस्सा मेरी समझ और मेरे प्यार पर हावी हो गया तो पता नहीं क्या कर बैठूंगा। अभी बात फिर भी छोटी है, इसलिए बुला सकता हूं, अपने मन को समझा सकता हूं कि तुम जो भी कर रही हो मेरी खुशी के लिए कर रही हो। लेकिन किसी दिन अगर मैं अपने मन को नहीं समझा पाया तो कहीं ऐसा ना हो नायरा कि दूसरों के पाप धोते धोते हमारे अपने हाथ गंदे हो जाए। हेलो जी, मिश्रा जी कहिए। अभी इस वक्त? पर मिश्रा जी आपने तो कहा। हाँ मैं समझता हूँ मिश्रा जी, पर ठीक है मैं निकलता हूँ कुछ टाइम। क्या हुआ? हमारे एक एजेंट है नायरा मिश्रा जी करके, वो एक मीटिंग के लिए बुला रहे दिल्ली में। मुझे अभी जाना पड़ेगा। अभी क्या? अभी? हाँ एक फॉरेन क्लाइंट से मीटिंग है, मैं ही इंसिस्ट कर रहा था उनसे मिलने के लिए। फाइनली उन्हें अभी टाइम मिला है तो जाना पड़ेगा। नायरा प्लीज नक्श या पापा को मत बताना। अगर उन्हें पता चल गया तो मुझे जाने नहीं देंगे, और अगर मैं नहीं गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा मेरा। तुम्हें डर तो नहीं लगेगा ना अकेले? नहीं, तुम जाओ पर इसे रूठ के नहीं, प्लीज। जी इतने डब्बे काफी हो जाएंगे ना कावेरी? हाँ भाई साहब,
बहुत से लोगों को तो पहले ही भिजवा दिए थे हमने। ये उन लोगों के लिए है जो शादी में नहीं आए थे। ना सब कुछ हो गया शादी के बाद ही, ऐसा लगता ही नहीं कि अभी अभी हुई है शादी। हाँ देवयानी, सच में बेचारी हमारी नायरा, अब भी ब्याह हुआ है और आज एक मुसीबत तो कल दूसरी मुसीबत। अपनी तरफ से सब ठीक करने चली थी पर कुछ नहीं हो सका। मुझे भी बड़ी हैरानी हुई। मेरी नायरा से बात हुई थी तो उसने बताया कि सिर्फ लवकुश आए थे, पता नहीं पूरी फैमिली क्यों नहीं आई। अच्छा हुआ मुन्ना और लल्ला को नहीं बताया। मुन्ना तो आजकल ऐसे ही उदास रहता है और लल्ला भी सुबह से परेशान लग रहा है। तानी किस बात को लेकर परेशान है? देखो चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं अपनी बहन की खुशियों पे आंच नहीं आने दूंगा। वो आदित्य चुप रहने वालों में से नहीं है, कुछ भी करेगा, लेकिन वो ये नहीं जानता कि मैं अपनी बहन की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कोई भी जरूरत पड़े, डर लगे या नींद ना आए तो मुझे कॉल कर देना। मैं तो वैसे भी जागा हुआ ही रहूंगा। या कल सुबह कहीं जाना हो या कुछ मंगवाना हो तो अलमीरा में पैसे रखे हुए, वो नीचे वाले ड्रॉर में, वहीं से ले लेना। गायू मिष्टी को बुला लेना अपने पास या फिर वहीं चली जाना। अकेले मत रहना दिन भर। एक्चुअली ये फ्लाइट के लिए लेट हो रहा है, वरना मैं खुद ही छोड़ देता तुम्हें। तुम भूल गए शायद, मैं शेरनी हूँ। हाँ याद है मुझे, तभी तो हिम्मत करके जा रहा हूँ। बस अपना ख्याल रखना और प्लीज प्लीज दरवाजा बंद रखना और अच्छे से बंद रखना। और अच्छे से बंद मतलब ये सिर्फ दरवाजा धक्का मत मार देना, उसे बराबर कुंडी लगाना, लॉक कर देना। और कोई अगर बेल बजाए तो पूछ कर ही खोलना दरवाजा। तुम श्योर हो तभी खोलना। ओके ओके, बाय, टेक केयर। देखा ना, दरवाजा ठीक से लॉक किया ना, पूछा कि कौन है, बस ऐसी दरवाजा खोल दिया। सॉरी। ये सॉरी सॉरी क्या होता है हर बात पे? एक बार जो कहा जाए ना वो किया करो। मुझे पता था कि तुम हो, इसलिए खोला। हाँ हाँ, तुम तो अंतर्यामी हो, ज्योतिष हो ना, तुम कैमरा फिट है तुम्हारी आंखों में, सब कुछ नजर आ जाता है तुम्हें। तुम्हारी बीवी हो, मेरे दिल ने। प्लीज दिल विल के बहाने मत करो मेरे सामने, जो कहा है वो चुपचाप किया करो। तुम सेफ रहोगी ना नायरा, तो मैं भी काम पर कॉन्सेंट्रेट कर पाऊंगा। तुम तो ऐसे बोल रहे जैसे मैं जानबूझ के तुम्हें परेशान करना चाहती हूँ। हाँ मुझे पता है जानबूझकर क्या कर रही हो और अनजाने में क्या, लेकिन परेशान तो कर ही रही हो ना। मैं तो मत जाओ ना। हाँ तो नहीं जाऊंगा। मत ना जाओ। नहीं सॉरी, जाओ। मुझे पता है वो सीन तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम भी तो इम्पोर्टेंट हो ना। I love you, कार्तिक। I love you so much. I love you too, नायर। इसलिए चिंता होती है बस। मैं बहुत स्टूपिड हूँ ना। वो तो तुम हो, लेकिन अब क्या करूं, झेलना तो पड़ेगा ही तुम्हें हमेशा। चलो तुम ज्यादा सेंटी मत हो, ओके? और मुझे भी सेंटी मत करो। ठीक से दरवाजा बंद करो। You'll be fine। तुम्हारे बिना कैसे फाइन होंगी? पर कोई बात, मैं मैनेज कर लूंगी। अब समझदार तो तुम हो, पर कभी कभी स्टूपिडिटी कर देती। तो वो तो तुम भी करते हो। अच्छा चलो जाओ, बाय। जाता हूँ, I mean, जाकर आता हूँ।
तुम्हारी खुशी के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगी कार्तिक। फिर चाहे उसके लिए मुझे वो दरवाजे ही क्यों ना बंद करने पड़े जो सच पूछो तो मैं वोट देना चाहती हूँ। मिस्टर कार्तिक, एयरपोर्ट चलना है ना सर? कैसे जाऊं नायरा को अकेले छोड़कर? मन ही नहीं मान रहा बिल्कुल भी। क्या हुआ सर? बुकिंग कैंसिल करनी है क्या? चलिए। जल्दी लिए सब बैग में पैक कर लो। हाँ नायरा, तुम्हारी चोट कैसी है? पैर वाली तो ठीक है पर वो कुछ नहीं। एक्चुअली मुझे आपसे कुछ कहना था। कहो ना। आई एम सॉरी, लेकिन अब मुझसे नहीं होगा। मैं बहुत कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन जितना कार्तिक को सबके पास लाने की कोशिश करती हूँ वो उतना ही नाराज हो जाता है, और उसे नाराज करके मुझसे नहीं होगा। मैं समझ सकती हूँ। नायरा, कार्तिक होगा, तुम देखो जाके, मैं रखती हूँ। नहीं, कार्तिक नहीं है, वो कहीं बाहर गया है। आप 1 मिनट होल्ड कीजिए, मैं देखती हूँ। देखा ना, दरवाजा ठीक से लॉक किया ना, पूछा कि कौन है, बस ऐसे ही दरवाजा खोल दिया। कौन है? मैडम जी, मैं प्लम्बर हूँ। ये कौन सा टाइम है आने का? कल आना। मैडम जी, नीचे वाले फ्लैट में लीकेज हो रहा है, मुझे आपके बाथरूम में कुछ चेक करना था। तो नीचे वालों को लेके आइए। मैडम जी, नीचे वाला फ्लैट तो खाली है, और अभी कुछ दिन पहले लोग देखने भी आए थे, और ब्रोकर ने तो मुझे आज ही चाबी दी है। तो आप मेरी ब्रोकर से बात करवा दीजिए। ब्रोकर का नंबर तो है नहीं मेरे पास। एक काम करता हूँ, जो नीचे शर्मा आंटी है ना, उनको बुला के ले आता हूँ। कार्तिक कहाँ गया है नायरा? जी, वो कुछ काम से गया है। पर रात तक वापस आ जाएगा ना वो? जी, रात को आ जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। तुम अपना ख्याल रखना। हाँ, थैंक्स। और एक बार फिर से सॉरी। नायरा कुछ परेशान सी लग रही थी, या फिर डर गई थी उस आदमी के आने से। पर इस वक्त वो अकेली क्यों है घर पे? जो अपने आप को मेरी माँ समझती है ना, तो इन्हें तो आगे एक शब्द भी नहीं रमाकांत। इन्होंने जो भी किया, कौन है? मिसेस शर्मा, 203 वाली। मैं मिसेस शर्मा हूँ, ये प्लम्बर है अपनी बिल्डिंग का। तुम शायद इसे नहीं जानते, हम लोग 15 सालों से जानते हैं इसे। इसे कुछ चेक करना है तुम्हारे बाथरूम में। चेक करने दो ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तुम अकेली हो क्या घर पे? तुम्हारे हस्बैंड कहाँ है? जी, हस्बैंड है, वो अभी नीचे गए हैं। अच्छा, मैं चलती हूँ। दरवाजा खुला छोड़ देती है। याद रखना रमाकांत, कोकिला मोदी ना ही कमजोर है और ना ही मूर्ख। ना करे, लेकिन इसके बावजूद भी यदि समाज अपना रक्षा कर पाए तो इसका श्रेय मैंने कहा था ना, प्लम्बर इसी घर में आया। सही तुक्का लगाया तूने आज। अरे मैडम भी वही है जिसके पति को आज हम लोगों ने टैक्सी पे जाते हुए देखा। पकड़ इसको। छोड़ो मैडम को। अबे मैंने कहा छोड़ो मैडम को।
चप्पल खिंच जाएगी गोपी दिकरा। ऐसे इधर उधर घूमने से रमाकांत वापस नहीं आ जाएगा। हाँ गोपिका। रमाकांत, तुमसे मैं निकले घर से और मुझे चिंता हो रही है। मैं ना फंस मुसीबत हो सकती है, कुछ नहीं बोलते। सबसे पहले तो हमें उसे ढूंढने इतने जाना लाउड होगा। वॉल्यूम पे टीवी। नायरा, शायद तुम्हें साथ चल। नायरा, पता नहीं रमाकांत कहाँ होगा। हेलो नायरा। अरे कितने लाउड वॉल्यूम पे टीवी देख रही हो? हेलो नायरा। पक्का गलती से रिसीव हो गया है मैडम से फोन।